यह कहानी शुरू होती है कॉलेज से। बीएससी थर्ड ईयर में एक लड़की थी जिसका नाम था रोशनी। एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। जैसे उसका नाम था वह उतनी ही खूबसूरत थी, मानो जैसे वह कोई राजकुमारी हो। और उससे इस बात का घमंड भी बहुत था। उसे उस कॉलेज का हर लड़का प्यार करता था और अपनी वाइफ बनाना चाहता था। और रोशनी को आए दिन लव प्रपोजल आते रहते और रोशनी किसी को भी मना भी नहीं करती थी। उसे अपनी खूबसूरती का यूज भी करना भी बहुत आता था। रोशनी की कॉलेज के लड़के के साथ घूमने की बात किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती थी। वह सभी से रोमांस में रहती है और रोजाना किसी न किसी के साथ होटल और पार्क में भी जाया करती थी। उसी के साथ उसी के क्लास में एक रोहित नाम का एक लड़का भी था। वह देखने में ठीक ठाक दिखता था और वह रोशनी को मन ही मन बहुत प्यार करता था, पर कभी भी अपने प्यार का इजहार कर नहीं पा रहा था। पर रोशनी को रोज प्रतिदिन उठती थी, पर वो इन्हीं बातों को यह कहकर भुला देता था कि शायद वो अच्छे दोस्त होंगे। इससे ही कई दिन बीत गए, एग्जाम डेट भी आ गई और फिर क्या था, रोहित पढ़ाई में बुश हो गया। धीरे धीरे एग्जाम भी किसी न किसी लड़के के साथ हंसी मजाक करते देखता तो उसे बहुत दुख भी होता और उसके मन में कोई सवाल आते कि क्या उस लड़के और रोशनी के बीच कहीं प्यार तो नहीं है, या उस लड़के ने रोशनी से प्यार का इजहार तो नहीं कर दिया। यह कई बातें उसके मन दिन समाप्त हो रहे थे। एग्जाम का आखिर दिन आ गया। रोहित ने भी आज ठान लिया कि आज तो मैं रोशनी से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूँगा। और आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने प्यार का इजहार करने के लिए उसके पास गया कि उसने देखा कि रोशनी अपने कई दोस्तों के साथ लखड़ी थी। फिर से रोहित ने हार मान ही ली और वह घर पर आ गया, पर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। बस यह अपनी लव स्टोरी के बारे में ही सोचता रहा। आखिरकार वह अपने प्यार की इजहार करे तो कैसे करे, यही बात अब उसे खाई जा रही थी। रात के 2 बज गए थे, पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अब उसे बरसात नहीं हो रहा था और उसने रोशनी को कॉल करने की सोची। और तभी उसे ख्याल आया कि अभी तो रात के 2 बज गए हैं और अब मैं फ़ोन करूँगा तो वो क्या सोचेगी। फिर भी इसका दिल नहीं मानता और उसने रोशनी को अपने प्यार का इजहार करने के लिए कॉल कर ही दिया। रात को रोशनी के तकिए के नीचे से हल्की फ़ोन की रिंग की आवाज़ आ रही थी, पर फिर भी रोशनी इतनी नींद में थी कि उसे फ़ोन उठा नहीं जा रहा था। तो रोहित ने फिर से कॉल कर दिया। अब जैसे तैसे करके रोशनी ने फ़ोन को उठा लिया और धीमी आवाज़ में कहा हेलो, पर आगे से रोहित की आवाज़ तक नहीं निकली और रोशनी ने फ़ोन को कट कर दिया। इसके बाद 2 से 5 मिनट हुई ही थी कि रोहित ने फिर से हिम्मत जुटाकर आखिरकार वापस कर दिया। अब रोशनी की नींद थोड़ी कम हो गई थी, तो उसने फ़ोन को रिंग बजते ही उठा लिया। हेलो, कौन है यार, रोशनी कहती है। फिर आगे से रोहित धीमी आवाज़ में बोलता है। मैं अटकता हुआ बात करता है तो पूछने को कॉल किया है कि क्या। तभी रोहित कहता है कि नहीं, मैं तो कहकर वह रुक जाता है और कहता है क्या तुम मुझसे कल कॉलेज के बाहर वाले होटल में मिलोगी, मुझे कुछ कहना था तुमसे। तो रोशनी कहती है जो काम है अभी बता दो, मेरे पास टाइम नहीं है फालतू का। तो रोहित कहता है प्लीज़ एक बार 12 बजे दोपहर
को पुलिस तो रोशनी भी इसकी बात को मान जाती है और फ़ोन को कट सो जाती है। सुबह हो देर तक सोती रही, पर उसकी दूसरी तरफ अपने प्यार का इजहार करने के लिए वह पूरी रात तक जागता रहा। 7 बजे तक खाना खाकर घर से निकल गया। 12 बज गए थे और रोहित बार बार घड़ी की ओर देख रहा था कि अब रोशनी आएगी और उसको अपने दिल की बात बताएं, पर वह तो मानो आ ही नहीं रही हो। 12:30 बज गए पर रोशनी नहीं आई। रोहित को बहुत परेशानी होने लगी कि रोशनी शायद उससे नहीं मिलेगी, पर तभी रोशनी देखने को मिलती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो इसका भाग 2 आने वाला है।